अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग। अब प्रोडक्ट हंटिंग में डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं। हम कीवर्ड के थ्रू कैसे करते हैं, हम ब्रांड के थ्रू कैसे करते हैं, हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पे जाके उससे रेलिवेंट जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होती हैं उसके थ्रू कैसे करते हैं, हम मैनुअली कैसे देखते हैं, बीएसआर के थ्रू कैसे देखते हैं, मल्टीपल चीज़ें हम देखते हैं ना प्रोडक्ट हंटिंग में। अभी हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर कि कीवर्ड्स के थ्रू प्रोडक्ट कैसे हंट की जाती है। अब कीवर्ड के थ्रू प्रोडक्ट हंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे हीलियम 10 पे। हीलियम 10 में हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम लोग ब्लैक बॉक्स पे जाएंगे। ब्लैक बॉक्स पे हम देखेंगे कि कीवर्ड की ऑप्शन कहाँ पे होती है। तो हम स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे जाके देखते हैं, हीलियम 10 को इस्तेमाल करके देखते हैं कि हम कीवर्ड के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग कैसे कर सकते हैं। आइए चलते हैं। चलिए जी, हम लोग आगे स्क्रीन पे हमने यहाँ पे लिख दिया पिलो। अब पिलो लिख के हमने एंटर कर दिया। कुछ भी आ गया हमारे सामने, इसको हम छोड़ देते हैं। हमारा काम है अभी जो कीवर्ड्स के थ्रू हमने हंटिंग पे बात करनी है। तो हम आगे हीलियम 10 पे। ये हीलियम की एक्सटेंशन हमारे सामने है। एक्सटेंशन कैसे लगाते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, सामने कैसे करते हैं, ये सब मैं आपको पिछली वीडियोस में सिखा चुका हूँ। अब हमारे पास हीलियम 10 आ गया। इस पर हमने क्लिक कर दिया तो इस पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। वो कह रहे जी एक्सरे, अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च, एसिन ग्रैबर, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, इन्वेंट्री लेवल्स, रिव्यू इनसाइट्स, और ये नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है माई डैशबोर्ड की। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारे सामने ये हीलियम 10 आ रहा है। हम देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ रही है। हमारे पास मैग्नेट भी आ रहा है, हमारे पास सेरिब्रो भी आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी, मैं आपको इसका ओवरव्यू दे चुका हूँ, सेरिब्रो का भी, मैग्नेट का भी, कि ये क्या होता है, किस तरीके से यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिंपली जाएंगे ब्लैक बॉक्स के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हमारे सामने ये इतनी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। आपने सिर्फ उस ऑप्शन पे जाना जो हमारे काम की है। जो हमारे काम की नहीं है उस ऑप्शन पे हमने नहीं जाना। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इररेलेवेंट है, जो हमसे रिलेट नहीं करती, प्रोडक्ट हंटिंग में हमारे काम नहीं आती। अब जो चीज़ हमारे काम ही नहीं आती हम उस पर जाएंगे भी नहीं, हम उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमने आके सिंपली यहाँ पे ब्लैक बॉक्स ढूंढ लिया, हमें ये ब्लैक बॉक्स मिल गया जी। इस पर सिंपली क्लिक कर दिया। अच्छा, क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये जो डैशबोर्ड खुला है, यहाँ पे वो हमें दिखा रहा है प्रोडक्ट्स, कीवर्ड्स, कंपेटिटर्स, नीश, प्रोडक्ट टारगेटिंग, यानी मल्टीपल रास्ते, मल्टीपल तरीके हमें बता रहा है कि आप प्रोडक्ट हंटिंग किस किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्योंकि मकसद है अभी सिर्फ और सिर्फ ये देखना कि हम कीवर्ड्स के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे, हम अपने रेलिवेंट टॉपिक पे रहते हुए सिर्फ कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। कीवर्ड्स पे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये एक और विंडो आ गई। अब इस पे हमने क्या करना, इस विंडो में हमने यहाँ पे अपनी मर्जी की प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। अपनी मर्जी से क्या मुराद है कि हमने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे, कि जी मिनिमम इतने रिव्यूज़ होने चाहिए या मैक्सिमम इतने रिव्यूज़ होने चाहिए, ये बीएसआर होना चाहिए, कंपेटिटर्स इतने होने चाहिए, टॉप 5 में या टॉप 10 में अमेजॉन डोमिनेंसी ना हो, ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अब वो क्राइटेरिया पूरा आपने यहाँ पे फिट करना है जी। ये वेरिएशन काउंट, वेरिएशन मिनिमम इतनी, मैक्सिमम इतनी, फुलफिलमेंट चैनल FBA या FTM हो रहा है, जो क्योंकि हम प्रोडक्ट्स का आइडिया ले रहे हैं ना, देख रहे हैं हम यहाँ पे। हमारे सामने यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स आ रहे हैं कि इस प्रोडक्ट में कितने सेलर बेचने होंगे। हमारे सामने इसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं, एक्सक्लूड कीवर्ड्स के, कुछ कीवर्ड्स इसमें से माइनस कर दे जो रेलिवेंट नहीं है, वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। फिर हमारे पास मंथली रेवेन्यू की ऑप्शन आ रही है कि मंथली रेवेन्यू इतने से इतने के दरमियान होना चाहिए। यानी अगर मैं आपसे कहता हूँ मिनिमम $5,000 हो रेवेन्यू, कि आप एक बिजनेस करने जा रहे हैं, एक प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं, कम से कम $5,000 तो रेवेन्यू का मतलब है सेल्स हो। 20% भी अगर आपको बचे तो $1,000 आपको बचेगा। तो हम ये यहाँ पे क्राइटेरिया अपना सेट कर लेते हैं। प्राइस हम कहते हैं जी 10 से लेके 25 के बीच में होनी चाहिए। तो वो प्राइस हम यहाँ पे लिख देंगे 10 और 25, कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट दिखाए जो इन सारे क्राइटेरिया पे फॉल करती है, ताकि मुझे प्रोडक्ट फाइनलाइज करने में आसानी हो। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये सारी चीज़ें मैं अगर आपको प्रैक्टिकली नहीं करके दिखाऊंगा तो आपको कैसे समझ आएंगी। इसके लिए हमारा अलग टॉपिक है। अगली वीडियोस में हम जाके सीखेंगे कि यहाँ पे एंट्रीज कैसे करनी है, और उन एंट्रीज करने के बाद रिजल्ट आएंगे, उनको देखना कैसे है, एनालाइज कैसे करना है, फाइनलाइज कैसे करना है। इस वीडियो में हमारा सीखने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको पता चल जाए कि हंटिंग थ्रू कीवर्ड क्या होती है, उसमें हम हीलियम 10 का इस्तेमाल जब करते हैं तो कैसे करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि हीलियम 10 पे जाते हैं, माई डैशबोर्ड पे जाते हैं, फिर हमारे सामने ये आता है, एक विंडो आती है, उस पर हम फिर ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम कीवर्ड्स पे क्लिक करके
ये अपने सामने खोल के बैठ जाते हैं। अब ये तो हमारे सामने आ गया, अब हम इस पे एंट्री करके डिटेल कैसे निकालेंगे ये हम सीखेंगे किसी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हम ब्लैक बॉक्स कहां से जाके क्लिक करते हैं, किस तरीके से हमारे सामने आता है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जाके देखेंगे कि हम वहां पे एंट्री किस तरह करते हैं और उसके रिजल्ट किस तरीके से आते हैं। कस्टम फिल्टर्स हम किस तरीके से ऐड करते हैं। कस्टम फिल्टर्स क्या होते हैं, रिव्यूज़ कितने हों, मिनिमम कितने हों, मैक्सिमम कितने हों, प्राइस क्या हो, FPA हो, FPM हो, ये सारी चीज़ें हम फिल्टर लगाते हैं। आप किसी एक पे भी फिल्टर लगा सकते हैं, आप दो पे भी लगा सकते हैं, आप सब पे भी लगा सकते हैं, आप मिनिमम और मैक्सिमम पे भी लगा सकते हैं, आप सिर्फ मिनिमम या सिर्फ मैक्सिमम भी लगा सकते हैं। कैसे? हम कहते हैं जी प्राइस मिनिमम 5 और मैक्सिमम 20 होने चाहिए, हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए। अब आप यहाँ पे मिनिमम की भी सिर्फ फिल्टर लगा सकते हैं जी, मिनिमम 5 हो, मैक्सिमम चाहे 100 हो, 200 हो, या आप लगा देते हैं कि जी मैक्सिमम $50 हो, मिनिमम जितनी भी हो 50 से ऊपर ना जाए। अब ये सारे फिल्टर्स क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, प्रोडक्ट कैसे आती है, ये अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलें जी, हम लोग आगे स्क्रीन पे, और यहाँ पे हमने आके जिस तरह कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम कीवर्ड के थ्रू कैसे हंटिंग करते हैं, लेकिन हमने की नहीं थी प्रैक्टिकली। अब हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली काम करके देखते हैं। हम लोग आगे पिलो पे, पिलो लिखा है अमेज़ॉन पे, कुछ भी लिखा, बेसिकली तो हम लोग गए हीलियम 10 पे। हमने यहाँ हीलियम पे क्लिक किया और यहाँ पे आगे डैशबोर्ड पे, जो कि मैंने आपको बिल्कुल इससे पिछली वीडियो में बताया। यहाँ पे आके हम लोगों ने कहाँ पे क्लिक किया था, ब्लैक बॉक्स के ऊपर। ब्लैक बॉक्स पे करने के बाद ये प्रोडक्ट्स का टैब आ रहा है, हम पहले इसको देख लेते हैं। हम कहते हैं जी हमें बुक्स की कैटेगरी में प्रोडक्ट दिखा दे जिसका मंथली रेवेन्यू मिनिमम 5000 हो, प्राइस रेंज 3 से लेके $20 के बीच में हो, रिव्यू काउंट मैक्सिमम 1000 हो, और रिव्यू रेटिंग 4 हो। हम इसकी पैकेजिंग सेलेक्ट नहीं करते जी, स्मॉल हो या ओवर साइज हो, हम ये नहीं सेलेक्ट कर रहे, हम लोग इसको सर्च कर लेते हैं। तो ये मेरे पास इस क्राइटेरिया के मुताबिक कुछ प्रोडक्ट्स आ गई हैं। लेकिन अब हम जाते हैं कीवर्ड्स के ऊपर, कि कीवर्ड्स के टैब में हमारे पास, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस है, एडवांस फिल्टर्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा, आपने उसको फॉलो करना है, जो चीज़ें उसमें लिखी होंगी उसको फॉलो करना है आपने। अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं जी, सर्च वॉल्यूम हम कहते हैं जी मिनिमम 10,000, मंथली रेवेन्यू मिनिमम 5000, मैक्सिमम को हम छोड़ देते हैं, प्राइस हम कहते हैं जी मैक्सिमम 20, मिनिमम 5, रिव्यू काउंट हम कहते हैं जी मैक्सिमम 1000 रिव्यूज़ हो, रिव्यू रेटिंग हम कहते हैं जी 4.5 हो, कैटेगरी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं जी, हम कहते हैं जी हम होम एंड किचन में जाएंगे, होम एंड किचन हमने कर दिया सेलेक्ट। अब हम इस पे क्या करेंगे, ये कुछ टैब्स ऐसे हैं जो हमारे काम के नहीं है। काम के नहीं ऐसे मुराद है कि उससे हमें बेहतर प्रोडक्ट हंट नहीं होगी, हमने थोड़ा सा ज़रा ब्रॉडर आइडिया लेना होता है। हम लोग चले जाते हैं जी वेरिएशन, हम कहते हैं जी मैक्सिमम 4 वेरिएशंस हो। वेरिएशन क्या होती है कि आप एक पैंट बेचते हैं जीन्स की, उसमें आप लगाते हैं जी मेरे पास जीन्स की पैंट है, लेकिन ये ब्लैक कलर में भी है, ब्लू में भी है, इसमें 28 वेस्ट भी है, 32 भी है, 40 भी है। तो ये वेरिएशन है कि एक ही प्रोडक्ट है, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज है। साइज़ की भी कैटेगरी हो सकती है, कलर की भी हो सकती है, लेंथ की भी हो सकती है, कोई भी कैटेगरी है। हमने कहा जी मैक्सिमम 4 वेरिएशन हो, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगी हमें प्रॉब्लम होगा कि इतने ज़्यादा पैसे लगाने, इतनी ज़्यादा वेरिएशन, एक एक प्रोडक्ट बाय करना, उन पे लेबल लगाना, आगे भिजवाना। हम कहते हैं जी मैक्सिमम 4 होने चाहिए जी। मंथली सेल्स यूनिट्स, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया कि मंथली रेवेन्यू मुझे मिल जाए $5000 का। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कहता हूँ जी यूनिट 1000 होने चाहिए मिनिमम, वो मुझे निकाल देता है। अब उसमें से किसी की प्राइस ही हो $3, तो मेरे पास तो रेवेन्यू $3000 का आया। मैं क्या प्रेफर करूँगा
कि यूनिट्स छोड़ो, मुझे $5,000 का रेवेन्यू आना चाहिए। हो सकता है $1,000 की बिकने वाली प्रोडक्ट हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और 5 महीने में बिक जाए तो ठीक है, मेरे $5,000 तो आ गया। उस पर प्रॉफिट मेरा 20, 25, 30%, 18% जो भी होगा। तो हमने फोकस करना है रेवेन्यू के ऊपर, यूनिट्स पे हमने यहाँ पे फोकस नहीं करना। हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे आके लिखी। फुलफिलमेंट चैनल्स, हम कहते हैं जी ठीक है, FBA भी हो जाए, FBM भी हो जाए। अमेजोन को हम नहीं करेंगे यहाँ पे। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, कंपेटिटर रिव्यूज़ ये हम छोड़ देंगे। बेस्ट सेलर रैंक हम अभी यहाँ पे छोड़ देंगे। शिपिंग टीयर साइज हम कहते हैं जी स्मॉल ओवर साइज हो जाए, इससे बड़ा साइज नहीं होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें लिख के हम करते हैं सर्च पे क्लिक। मैंने जब सर्च पे क्लिक किया तो मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं आई। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये रिमूव कर दिया। यहाँ पे शिपिंग साइज मैंने कहा जी कोई भी साइज हो जाए, या हमें ब्रॉडर आइडिया लेना है ना, अभी ब्रॉडर आइडिया ले रहे हैं। मैंने सर्च वॉल्यूम भी यहाँ पे 5000 लिख दिया। अब जब मैंने सर्च पे क्लिक किया तो मेरे सामने प्रोडक्ट्स आ गई। ये नीचे प्रोडक्ट्स आ गई हैं उसी तरह जिस तरह पहले आई थी जब हमने प्रोडक्ट पे क्लिक करके किया था। अभी हम कीवर्ड पे क्लिक करके कर रहे हैं। अब इसमें से कौन सी प्रोडक्ट हमारे काम की है, कौन सी नहीं है, किस में हम जा सकते हैं, किस में नहीं जा सकते, ये अगेन हम वही क्राइटेरिया फॉलो करेंगे जो मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान पिछली वीडियोस में सिखा चुका हूँ कि आपने किस तरह एक्सरे रन करना है, किस तरह कंपेटिटर का एनालिसिस करना है। लेकिन हमें यहाँ पे आइडिया मिल गया एक ना, हमने कोई प्रोडक्ट तो नहीं लिखी, यहाँ पे हमने एक कैटेगरी दी बस उसको। उस कैटेगरी में हमने कहा इस क्राइटेरिया पे हो, जो रिव्यूज इतने होने चाहिए, प्राइस ये होने चाहिए, पैकेजिंग का साइज ये होना चाहिए, FP हो, FPM हो। हमने इसको सिर्फ एक आइडिया दिया था। हमारे आइडिया देने पे उसने हमें एग्जैक्ट उन्हीं नंबर्स उसी क्राइटेरिया के मुताबिक निकाल के दिखा दिए। फॉर एग्जांपल ये रिव्यूज आ रहे हैं 564 और रिव्यू रेटिंग है 4.6। मैंने ऊपर क्या कहा था उसको कि रिव्यूज मैक्सिमम 1000 हो, तो उसने 1000 से कम दिखाया ना 564। रेटिंग मैंने कहा मिनिमम 4.5 हो, उसने मुझे क्या दिखा दिया 4.6। यानी जो मेरा क्राइटेरिया था कि मिनिमम 4.5, उससे ऊपर जितनी हो बहुत अच्छी बात है, उसने मुझे वो दिखा दिया। एक और चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं, मंथली रेवेन्यू। अब ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे रेवेन्यू आ रहा है 7000, 6000, 11000, 5000, 7000, 10000, 7000, 9000। हम देख रहे हैं कि किसी का भी रेवेन्यू $5000 से कम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे बता दिया था कि मिनिमम रेवेन्यू 5000 होना चाहिए। अब अगर हम इस क्राइटेरिया को चेंज करते हैं, अभी हमारे पास कुछ 5000 वाले आ रहे थे ना, हम कहते हैं जी मिनिमम 10000 का रेवेन्यू होना चाहिए जी। अब मुझे जो प्रोडक्ट दिखाएगा इसमें कोई भी 5000 वाली नहीं दिखाएगा। ये आपके सामने आ रही है सारी, 20,000, 12,000, 17,000, 10,000, 15,000, 10,000, 11,000। यहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं मिलेगी जो 10,000 से कम हो। क्यों? क्योंकि मैंने उसको फिल्टर दे दिया कि मुझे इस क्राइटेरिया के मुताबिक ही प्रोडक्ट चाहिए। अब ये मंथली सेल्स यूनिट्स आ रहे हैं, ये कुछ भी आते नहीं, ये हमने इसको दिए ही नहीं है। अगर हम इसको कोई यूनिट दे देंगे, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक यूनिट दिखा रहा है 843। हम कहते हैं जी मंथली यूनिट्स मिनिमम 1000। अब उसने 843 वाला निकाल दिया यहाँ से। अब वो दिखा रहा है 1100, 1600, 1200, फिर 1297। तो हम जो भी इसको क्राइटेरिया देंगे, क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा। अब आप उसको फॉलो करते हुए हर कैटेगरी में जाके ऐसे देखेंगे प्रोडक्ट। कितना मुश्किल होगा अगर आप एक कैटेगरी अमेजोन पे खोलें, एक एक प्रोडक्ट पे जाएं, क्लिक करें, देखें उस पर कितने रिव्यूज हैं। ये देखा ना, यहाँ पे तुम्हारे मजे लग गए ना। हमने एक क्लिक किया, उसने हमें बता दिया जी। मैंने कहा जी मुझे 1000 से ऊपर रिव्यूज नहीं चाहिए, उसने कहा नहीं मिलेंगे। मैंने कहा जी 4.5 चाहिए रिव्यूज मिनिमम, इससे कम नहीं, उसने कहा 4.5 से ऊपर के दिखाऊंगा। ये सारी चीजें मेरे पास आगे 1 क्लिक में। तो टूल्स हमें बेसिकली ये बेनिफिट देते हैं। आप लोग मैनुअल हंटिंग भी कर सकते हैं, देख सकते हैं जाके एक एक प्रोडक्ट को, वो तो आपको बहुत टाइम लेगी। तो हम लोग इसलिए टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्विकली आके यहाँ से देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक और कैटेगरी चेंज करके देख लेते हैं। प्राइस हमने रेंज दी इसको 5 से 20 की, तो ये हमें प्राइस दिखा रहा है 1169, 1234, 1615। हम कहते हैं जी मिनिमम प्राइस 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम को हम छोड़ देते हैं। हम कहते हैं मैक्सिमम कुछ भी हो जाए। अब ये जो हमें प्राइस दिखा रहा था 11 या ऐसे कुछ, वो वाली प्राइस, अच्छा उसने कहा कि जी इस क्राइटेरिया पे कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आप चाह रहे हैं कि जी रिव्यू काउंट भी 1000 हो, रिव्यू रेटिंग 4.5 हो, प्राइस मिनिमम 20 हो। उसने कहा इस क्राइटेरिया पे तो नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक है जी, फिर आप मुझे 10 पे दिखा दें, 10 से ऊपर की प्रोडक्ट दिखा दें। तो उससे मुझे दिखा दिए 10 से ऊपर की सारी प्रोडक्ट्स दिखा दिए। तो इस तरीके से हम कीवर्ड्स के फिल्टर लगा के या प्रोडक्ट का फिल्टर लगा के प्रोडक्ट को हंट करते हैं।
चलें जी, आप लोगों ने ये भी सीख लिया कि किस तरीके से आप कस्टम फिल्टर्स लगा के प्रोडक्ट हंटिंग में हेल्प ले सकते हैं। ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है, ये आपको हेल्प मिल रही है। फिर आप एक एक प्रोडक्ट पे जाएंगे, एक्सरे चलाएंगे, कंपेटिटर देखेंगे, सारी चीज़ें करके कीवर्ड रिसर्च, सर्च वॉल्यूम का देखेंगे, वो सारी चीज़ें अलग हैं। यहाँ से आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं कि किस कैटेगरी में इस क्राइटेरिया के मुताबिक ये प्रोडक्ट्स हैं। चलें जी, अब हम देखते हैं हम इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे हमारे लिए प्रोडक्ट हंटिंग आसान हो जाएगी। हीलियम 10 अभी आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ चुका है, आपको पता चल गया है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे होती है, मैग्नेट क्या होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे करते हैं, ये हम लोग सीख चुके हैं। मज़ीद भी अभी हम लोग इस पे सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग क्योंकि हंटिंग सीख रहे हैं, हीलियम 10 पे बात कर रहे हैं, हीलियम 10 सीख रहे हैं प्रैक्टिकली। पिछली वीडियोस में हमने कीवर्ड के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करनी सीखी, कस्टम फिल्टर्स के थ्रू काम सीखा। अभी हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर डिज़ाइन आता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा डिज़ाइन बेचना है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं जी हमने कुशन कवर बेचना है। अब हमें कैसे पता चले कि कौन सा कुशन कवर, कौन सा डिज़ाइन या कौन सा मटीरियल ज़्यादा बिकता है, क्योंकि हम पूरी रिसर्च के साथ ही मार्केट में बेचने आएंगे ना। बगैर रिसर्च के तो हम नहीं बेचेंगे कि हमने कुशन कवर बेचना है, हमने कोई भी बना लिया, बेचना शुरू कर दिया सिर्फ इस उम्मीद पे कि उम्मीद है हमारा अच्छा चलेगा। हमने ऐसे नहीं करना। हमने प्रैक्टिकली आके देखना है कि लोग कौन सा डिज़ाइन या कौन सा मटीरियल ज़्यादा बाय करते हैं, तो हमने भी उसी प्रोडक्ट में जाना है, उसी कैटेगरी में जाना है। अमेज़ॉन पे सेल करने का ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लें आप लोग कि हमने वो नहीं बेचना जो हम बना रहे हैं या जो हमें अच्छा लगता है। हमने वो बेचना है जो लोग खरीद रहे हैं और लोग खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी मार्केट में जा रहे हैं जहाँ पे ऑनलाइन लोग चीज़ें बाय कर रहे हैं। अगर हम वहाँ पे अपनी कोई नई लगा के बैठ जाएंगे, उससे नहीं लेगा कोई। हमें वो बेचना है जो लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं और जो ऑलरेडी लोग खरीद रहे हैं। तो इसके लिए हम ये कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, आइए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। चलें जी, हम लोग आगे सिस्टम पे हमने खोल लिया अमेज़ॉन UK। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुशन कवर्स। हमने कुशन कवर लिखा, कुशन कवर लिख के हमने एंटर कर दिया। अब हम चले गए हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे और यहाँ पे हमने क्लिक किया एक्सरे के ऊपर। ये रिपोर्ट हमारे सामने डाउनलोड हो गई। हम यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे ये जो SP लिखा आ रहा है ना, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स इससे मुराद है। हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देंगे, क्योंकि स्पॉन्सर वाले पे तो हम रिलाई नहीं कर रहे ना। हम प्रोडक्ट हंटिंग में देखेंगे जो ऑर्गेनिकली रैंक है। हमने इन चारों को किया और यहाँ से इनको रिमूव कर दिया। ये मेरे पास ऑप्शन है, मैंने कहा जी रिमूव कर दें। ये मेरे पास प्राइस आ रही है, सेल्स आ रही हैं। मैं रेवेन्यू कर देता हूँ हाई टू लो तरतीब से। ये मेरे पास आ गया हाई टू लो। अब यहाँ पे फिर मेरे पास देखा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ गई हैं, कुछ नीचे पड़ी थी। ये फिर मैंने SP और ये फिर SP, ये मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से दोनों। अब मेरे पास जो बचे वो बचे सिर्फ ऑर्गेनिक। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देखूंगा जी, ये एक बंदा है जो तकरीबन 40,000 पाउंड्स का रेवेन्यू ले रहा है, ये 23,000 पाउंड्स का ले रहा है, 23। इसमें एक चीज़ हमने सब में जाके देखनी होगी। पहली चीज़ कि जो भी चीज़ जिस डिज़ाइन पे हम जा रहे हैं, क्या उसमें कंसिस्टेंसी भी है। अच्छा, अब हम क्यों देखेंगे ये, हम इसलिए देखेंगे कि कुछ कुशन कवर या कोई भी प्रोडक्ट है वो ऐसी होती है कि सीजनल होती है। अब हो सकता है जहाँ पे एक टॉप पे कोई बैठा हो और दिन हो क्रिसमस के, दिसंबर के, अब वो क्रिसमस से रिलेटेड कुशन कवर बेच रहा है, वो तो बहुत अच्छा रेवेन्यू ले रहा होगा। बल्कि हो सकता है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कुशन कवर में वही ले रहा हो जो क्रिसमस से रेलिवेंट कुशन कवर बेच रहा है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे उसका सेल्स ग्राफ। मैंने इसका सेल्स ग्राफ देखा और यहाँ पे मैंने देखा ऑल टाइम। मैंने देखा कि ठीक है, पूरा साल ही, हाँ कभी कभी डाउन होता है, लेकिन ओवरऑल ये है कि ये बिक रहा है। ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, ये वाला डिज़ाइन सीजनल नहीं है। तो यहाँ से मैंने इसका सेल्स का ग्राफ देख लिया। अब मैंने जाके देखा कि ये क्या प्रोडक्ट है। ये है जी वेलवेट का कुशन कवर है। उसके बाद जो सेकंड पे है वो सेट ऑफ 4 बेच रहा है जी, और ये डिज़ाइन मेरे सामने आ रहा है, ये भी अच्छा बिक रहा है। ये साइडेड स्क्वायर पिलो, ठीक है जी। नीचे आके मैंने देखा जी ये भी वेलवेट है और इसका कलर और है, लेकिन ये भी अच्छा बिक रहा है।
मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक किया तो अब ये मेरे सामने आ गया। मैं इसकी पूरी डिटेल जो भी देखना चाहूँ वो मैं यहाँ पे इसकी डिटेल देख सकता हूँ, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किस तरीके से आप देखते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ आपको बताया कि आप यहाँ पे किस तरीके से आ सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे आके देख सकते हैं। हम वापस आ गए। वापस आके हम देखते जा रहे हैं कि जिसका भी रेवेन्यू अच्छा है, 10,000 से ऊपर का रेवेन्यू है, हम इसमें टॉप 10 को देखते हैं। अब ये टॉप 10 हमारे पास, क्योंकि ऑर्गेनिकली कुछ हमने डिलीट किए हैं, टॉप 10 जो हमारे पास आ रहे हैं उसमें हमारे पास ये येलो कुशन कवर भी आ रहा है वेलवेट का, ये भी अच्छा बिक रहा है। ये बड़ा ही आसान है, हमें पता चल गया जी। हम फॉर एग्जांपल हमने इसमें से फाइनल किया येलो ही। हमने कहा जी येलो वेलवेट में जो है ना अच्छा बिकता है, $10,000 का रेवेन्यू भी देता है, सीजनल भी नहीं है, ग्राफ भी हमें नजर आ रहा है कि ठीक है पूरा साल बिकता है। हम कहते हैं जी हम इसमें जाएंगे। तो बेसिकली आप लोग जब किसी भी डिज़ाइन वाली प्रोडक्ट में जाते हैं तो हम उस पर लाजमन आके इस तरह एक्सरे चला के देखते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को डिलीट करके चेक करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट है जो ऑर्गेनिकली बिक रही है और ज़्यादा अच्छी बिक रही है। अब हम अपना डिज़ाइन नहीं ले आएंगे। अगर टॉप 10 में कोई बंदा एग्जाम्पल ले रहे हैं वाइट वेलवेट में नहीं बेच रहा तो हम नहीं बेचेंगे। हम इस उम्मीद पर स्टार्ट नहीं कर देंगे कि जी हो सकता है हमें ऑर्डर आ जाए। हम वो बेचेंगे जो बिक रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि हम लोग अभी प्रोडक्ट हंटिंग सीख रहे हैं, हीलियम 10 सीख रहे हैं, काफ़ी हद तक हम सीख चुके हैं। कुछ एक दो टॉपिक्स रह गए हैं, वो भी जल्दी हमारे क्लियर हो जाएंगे। अभी हम सीखेंगे इस वीडियो में कि हम मेन कीवर्ड के थ्रू हम चेक करेंगे कि इस नीश में डिमांड भी है इस प्रोडक्ट की, इस कीवर्ड के अगेंस्ट या मेन कीवर्ड के अगेंस्ट क्या हमारे पास रेलिवेंसी आती है प्रोडक्ट की, रेलिवेंट प्रोडक्ट्स भी आती हैं। फिर हम उसमें चेक करेंगे कि टॉप 10 में से 3 लोगों का BSR लेस देन 5,000 होना चाहिए। ये हम कैसे चेक करेंगे ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली हीलियम 10 में। तो ये हमारा सिंपल सा होगा इस वीडियो में। तो हमने देखना है कि स्टेबल होना चाहिए प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट ऐसी हो जो स्टेबल रही हो, जो पूरा साल बिकती हो, जो 5-6 साल 8 साल 10 साल से स्टेबल आ रही हो, या जब से कोई नई प्रोडक्ट है वो आई ही आज से 4 साल पहले तो स्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि 1 साल बहुत अच्छी बिकी उसके बाद नहीं बिकी। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कुशन कवर। हमने कुशन कवर क्यों लिखा यहाँ पे? हमने कुशन कवर इसलिए लिखा कि मेन कीवर्ड पे हम रेलिवेंसी चेक करेंगे। अब मेन कीवर्ड क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। मेन कीवर्ड जब आपको निकालना आ जाएगा आप लिखेंगे कुशन कवर या जो भी आपका मेन कीवर्ड है। अब मैंने पहली चीज़ ये देखनी है कि इससे रेलिवेंट जो चीज़ें आ रही हैं क्या वो सारी मेरे मेन कीवर्ड से रिलेट करती हैं। मैंने कहा जी करती हैं। मैंने क्योंकि कुशन कवर लिखा है तो मेरे सामने सारे कुशन कवर्स ही आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ठीक है, हो सकता है कोई एक प्रोडक्ट मेरे पास गलत भी आ रही हो। मैंने देखा कि मेरे पास सारी रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने देखना है कि टॉप 10 में, टॉप 10 के अंदर 3 लोग ऐसे होने चाहिए मिनिमम जिनका BSR ऑल टाइम BSR लेस देन 5,000 होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि हमें पता चले कि ये प्रोडक्ट हमेशा बिकने वाली है। कहीं ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है जो 1-2 साल तो बहुत अच्छी चली उसके बाद ख़त्म होगी। अगर उसके बाद ख़त्म होगी तो हम इतने इन्वेस्टमेंट करके जो जाएंगे, तो हमने हंटिंग में ये चीज़ पे फोकस रखना है कि टॉप 10 में से 3 लोग ऐसे हों जिनकी लिस्टिंग स्टेबल हो, 5,000 से कम BSR उनका तकरीबन ऑल टाइम रहा हो। कभी कभार ऊपर नीचे हो गया, डजेंट मैटर। अच्छा, हम ये करते हैं कि किसी भी लिस्टिंग पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक किया, हम लोग नीचे आए। यहाँ पे अभी हमारे पास हीलियम 10, ज़ाहिर है जब आपके पास हीलियम 10 एक्सटेंशन वगैरह उसकी हर चीज़ डाउनलोड होगी। अब ये हमें ग्राफ दे रहा है। यहाँ पे हम सबसे पहले तो कर देंगे ऑल टाइम, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 ईयर या 90 डेज़ का BSR नहीं देखना, हमने ऑल टाइम देखना है। ऑल टाइम हमने देखा ये BSR हमारे पास आ रहा है, यानी सेल्स रैंक 10,980, सेल्स रैंक ये यहाँ पे किया 14,152, यहाँ पे तो 50,000 तक, यानी BSR काफ़ी ख़राब हो गया ये ऊपर जाके। ये फिर नीचे हम देख रहे हैं कि ठीक है 6,000, 6,000, 5,000, 4,000, 6,000, 5,000। हमने देखा कि ये ख़ास महीनों में आके ये ख़राब होता है। 1 या 2 महीने में अगर ख़राब रहता भी है, 8-10 महीने ठीक रहता है तो ये प्रोडक्ट ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो 12 महीने ही 5,000 से कम हो। 1 या 2 महीने का हमारे पास मार्जिन होता है यहाँ पे।
ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं कि इसका BSR ठीक जा रहा है, लेस देन 5000 है। अब ज़ाहिर है अगर नहीं आ रहा मेरे पास ये लेस देन 5000, तो यही तो हमने देखना है हंटिंग में। हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, देखते जाएंगे, हम वापस चले जाते हैं या हम मेन स्क्रीन पे दोबारा आ जाते हैं, क्वेश्चन कवर पे दोबारा एंटर करते हैं और इसमें से हम कोई उठाते हैं, एक और प्रोडक्ट पे जाते हैं। चले जी हम इस प्रोडक्ट पे आ गए जी, इस पे हमने क्लिक किया। अब इस पे फिर हमें नीचे वो दिखाएगा। थर्टी डेज का दिखा रहा है। हमने ये याद रखना है कि हमने ऑल टाइम पे क्लिक करना है। ऑल टाइम पे क्लिक किया, हमने देखा कि इसका BSR ये ओवरऑल देख रहे हैं, ये लाइन ओवरऑल ये लाइन ठीक है, बेहतर है। हाँ कहीं कहीं ये ख़राब हुई है जाके, लेकिन ओवरऑल देखें ख़राब बहुत कम हुई है, ठीक बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो टॉप 10 के अंदर, और ये बिल्कुल नहीं है कि हम इसको 100% फॉलो करेंगे, कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाती है जिसका BSR लेस देन 8000 रहता है ओवरऑल, किसी बड़ी नीश में, होम एंड किचन में, हम चले जाते हैं उसमें। ये आपको प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया मिलेगा, आपने उस क्राइटेरिया को एग्जैक्टली फॉलो करना है। अभी हम प्रोसेस देख रहे हैं कि BSR कहीं पे भी मैंने क्लिक कर दिया। 2020 में इसका किसी जगह पे BSR था 2756, बहुत अच्छा है। 2021 में ये 11000 पे भी गया है और 2021 में ये 1300 पे भी आया, बहुत क्लास का रहा है। 2022 के अंदर ये 3052, ये 1700 पे भी आया 2022 में, ये 1071 पे भी आया, बहुत ही क्लास का BSR। इसका मतलब है कि ओवरऑल ये प्रोडक्ट ठीक है। बस आपने यहाँ पे सीखा क्या कि किसी भी प्रोडक्ट पे गए, लिस्टिंग पे गए, देखा कि वो स्टेबल है, ओवरऑल उसका BSR एक ही जगह पे रह रहा है, या ये है कि कभी यहाँ पे है, कभी इधर है, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको स्टेबल होना चाहिए। जिस तरह के ये हमें तकरीबन स्टेबल नज़र आ रहा है, नीचे एक लाइन है, तकरीबन ठीक है। हाँ 2019 में ये कहीं पे जाके ख़राब हुआ था, इसका BSR बहुत ख़राब हुआ था, लिस्टिंग डाउन हो गई थी, सेल वेलोसिटी कम हो गई थी, लेकिन थोड़ा अर्सा रहा ना। उसके बाद देखिए 19 में ही ये 3600 पे भी रहा है, ये 6000 पे भी रहा है, ये 2000 पे भी रहा है, ये 5000, ये फिर 5000। तो 19 के अंदर ये बहुत अच्छा भी तो रहा है ना। ये देखें 19 पे भी रहा, 1989 में रहा, 2019 में 1466 पे भी रहा। हम तो 5000 या 8000 की बात करें, ये तो 1500 2000 पे आ गया, बहुत ही क्लास का BSR है। तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली आपने देखना क्या होता है, मेन चीज़ जो हमने देख ली कि हमने आके देखा कि हमारा मेन कीवर्ड, कि हमारे मेन कीवर्ड के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं क्या वो रेलिवेंट हैं। रेलिवेंट थी तो हमने देख ली। यहाँ पे भी हमारे पास उसकी वेरिएशन भी नज़र आ रही है, सेलर्स भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने हीलियम की एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पे इररिलेवेंट चीज़ें शो करता है बहुत ज़्यादा, तो फिर हम कीवर्ड देखेंगे कि हमारे कीवर्ड में मिस्टेक कहाँ पे है, जो कि हम अगली वीडियोज़ में सीख लेंगे। चलिए जी, आप लोगों ने देख लिया, सीख लिया, हमने हीलियम 10 में किस तरीके से चेक किया कि लिस्टिंग स्टेबल है या नहीं है। अब ये बहुत आसान है, मैंने आपको करके दिखाया प्रैक्टिकल। अब आप इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट लेके आएंगे, आप उसको यही तरीका फॉलो करते हुए चेक करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लिस्टिंग, ये प्रोडक्ट स्टेबल है या नहीं है।